इत्र लेकर के गए हैं, तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले बाबा का इत्र लगा देना है। इस तरह से आपको इत्र लगा देना है। गणेश जी के स्थान पर लगा दीजिए, कार्तिक जी के स्थान पर माता सरस्वती, माता रानी के हस्तकमल पर, इस प्रकार से आपको इत्र लगा देना है। इत्र लगा करके आपको तुमको अच्छा लगे तो प्रयास करो। दोस्तों पूरी मेहनत करो। ये जो लाल चंदन लेकर के गए, अच्छी पढ़ाई, लाल चंदन, इसकी 7 बिंदी जला धारी पर, दिल से मेहनत करो, रात दिन एक कर दो। और जब एग्जाम देने के लिए जाओ, जब तुम कंपटीशन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जाओ, जब तुम सोचो कि मेरी जॉब मुझे चाहिए और मेरा बाबा मुझे देगा, मैंने मेहनत करी है, पूरा कर्म करा है, मैंने पूरा दम लगाया है, तो मेरा बाबा मुझे नौकरी देगा। इस प्रकार से जलाधारी पर आपको 7 बिंदी लगानी है, उसके लिए बस एक लाल चंदन से। और फिर इसके पश्चात आपको जो ये जला 5 बिंदी ये अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा दी है, पीले चंदन की, पीले चंदन की 5 बिंदी। बिंदी लगाना है आपको। 1 लाल चंदन की जलाधारी 2 7 बिंदी। 3 अशोक सुंदरी का जो स्थान है 4 वहां पर केवल इस प्रकार से पीले चंदन की। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम की पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई ऐसा एग्जाम है जो आपको करना ही करना है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। इस बुधवार की अष्टमी पर या कोई भी अच्छा दिन देखकर आप इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। और लेकिन दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही है कि आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी, अपनी मेहनत बरकरार करनी है और बाबा का एक उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए। दोस्तों चलिए जानते हैं ये उपाय हमको किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। चलिए जानते हैं। दोस्तों एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपने रसोई घर से जिसमें से आप जल पीते हैं। दोस्तों इस जल में आपको पहले ही गंगा जल डाल लेना है, उसके पश्चात आपको जल डालना है, क्योंकि गंगा जल अगर हम पहले डालते हैं तो पूरा का पूरा जल हमारा गंगा जल हो जाता है। तो इस तरह से गंगा जल ले लेना है, पीला चंदन ले लेना है, चावल ले लेने हैं, चंदन और मीठा ले लेना है, और दोस्तों एक लाल चंदन भी ले लेना है। इस प्रकार से मेरा पास ऐसा चंदन है दोस्तों, पिसा हुआ कलावा ले लेना है, इत्र ले लीजिए, दीपक ले लीजिए, बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र आपको चाहिए दोस्तों 5 बेलपत्री आपको लेकर के जानी है और पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको ये कैसे उपाय करना है, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर और फिर शिवलिंग पर। इस प्रकार से आपको जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको दोस्तों बचा लेना है। अब दोस्तों आपको उपाय क्या करना है, और दोस्तों एक बात तो बता दूं, ये उपाय पशुपति भगवान का नाम लेकर के ये उपाय करना है। कौन सा नाम लेकर के? पशुपति भगवान का नाम लेकर के इस उपाय को करना है। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको इत्र लेकर के गए हैं तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले बाबा पर इत्र लगा दीजिए। इस तरह से आपको इत्र लगा देना है। गणेश जी के स्थान पर लगा दीजिए, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी, माता रानी के हस्तकमल पर। इस प्रकार से आपको इत्र लगा देना है। इत्र लगा करके आपको फिर दोस्तों ये जो लाल चंदन लेकर के गए हैं, लाल चंदन, इसकी 7 बिंदी जलाधारी पर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से जलाधारी पर आपको 7 बिंदी लगानी है लाल चंदन से। और फिर इसके पश्चात आपको 5 बिंदी ये अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा दी है पीले चंदन की 5 बिंदी। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से पीले चंदन की यहाँ पर आपको 5 बिंदी लगानी है। और दोस्तों फिर आपको चंदन और दूसरा लेकर के गए हैं तो दूसरा, नहीं तो पीले चंदन से आपको शिवलिंग पर फिर त्रिपुंड बना देना है। इस प्रकार से त्रिपुंड बना करके आपको फिर आपको चावल समर्पित कर देने हैं। इस प्रकार से चावल समर्पित कर दीजिए, मीठा समर्पित कर दीजिए ऐसे। फिर आपको एक दीप प्रज्वलित कर लेना है दोस्तों। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात जो आप 5 बेलपत्री लेकर के गए हैं, चलिए मैं बताती हूँ वो किस प्रकार से आपको समर्पित करनी है। 5 बेलपत्री जो लेकर के गए हैं
दोस्तों बेलपत्री बिल्कुल कटी फटी और खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। इस प्रकार से सारी बेलपत्री 5 लेनी है आपको, बिल्कुल सुंदर सी और अच्छी सी बेलपत्री ले लीजिए। अब ये बेलपत्री आपको समर्पित करनी कैसे है, चलिए जानते हैं। आपको चंदन लेना है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि चंदन बेलपत्री हमेशा खाली नहीं समर्पित की जाती, चंदन लगा करके या चावल लगा करके ही समर्पित कीजिए। इस बेलपत्री को आपको इस तरह से समर्पित कर देना है, इस प्रकार से। ये डंडी की दिशा इस तरफ हो गई। अब दूसरी बेलपत्री को जो समर्पित करेंगे हम, इस पर भी थोड़ा सा चंदन लगाएंगे। इसको कैसे करेंगे, इसके दूसरी दिशा में यहां से पकड़िएगा, इस तरह से दूसरी दिशा में, इधर दिशा में हो गई। अब तीसरी बेलपत्री समर्पित करेंगे दोस्तों, इसकी दिशा अलग, डंडी की दिशा बदलती चली जाना है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम दिशाओं से बदल के, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर हम इस प्रकार से बेलपत्री समर्पित करते हैं तो 5 दिशाएं भगवान भोलेनाथ हमारी खोल देते हैं और हमें एग्जाम में, इंटरव्यू में या नौकरी के लिए हमें सारे रास्ते खुले मिलते हैं और हमारा कार्य अवश्य पूरा होता है। इस प्रकार से इसकी डंडी मैंने इधर कर दी, एक और समर्पित करनी है दोस्तों। इस बेलपत्री की डंडी मैंने इधर कर दी। 5 बेलपत्री इस प्रकार से आपको समर्पित कर देनी है। डंडियों की दिशा, हर डंडी की दिशा अलग रखनी है आपको। और पशुपति भगवान का नाम लेकर के ये उपाय करना है। पशुपति भगवान का नाम लेना है और इस प्रकार से बेलपत्री समर्पित कर दे जाना है और अपनी कामना कहनी है कि बाबा मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, या मैं इस इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ, या मैं इस सरकारी नौकरी की या प्राइवेट नौकरी की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, मैं भगवान उसमें उत्तीर्ण जरूर हूँ। तो भगवान आपकी 5 दिशाएं, 4 दिशाएं खोल देंगे और आपको जरूर ही जरूर सफल करेंगे। फिर दोस्तों आपको दीप दिखा देनी है, धूप दिखा देना है। आपको दीप दिखा देना है, धूप दिखा देना है और भोलेनाथ की आरती कर देनी है। और वहीं थोड़ी देर बैठ करके आपको भगवान भोलेनाथ का, पशुपति भगवान का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी कामना कहनी है। और जो जल बचा हुआ है दोस्तों, उसे श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के पश्चात आपको प्रणाम करना है। इस प्रकार से अशोक सुंदरी माता को, गणेश जी को, भगवान को, भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को इस प्रकार से प्रणाम करने के बाद आप अपने सीधे घर चले आइए। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।